कराची में डकैत शहरियों की जान के दुश्मन, रोज नौजवानों की डकैतों के हाथों कत्ल की वारदातें मामूल बन गई। पुलिस फिर भी अनजान, पुलिस मोबाइल होम डिलीवरी वैन बन गई। जीटीवी न्यूज के सवाल पर पुलिस अहलकार का जवाब, कहा ऑफिस का सामान है। भाई ऑफिस का है, ऑफिस का है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने चार्ज संभालते ही अमन अमान पर इजलास बुला लिया। गुटखा, मावा और मंशियात के खिलाफ टास्क फोर्स फौरी बहाल करने की हिदायत। बोले महकमे में काली भेड़ों की गुंजाइश नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट गलत साबित होने पर सुपरवाइजरी अफसरान को फारिग कर दिया जाएगा। सड़कों पर टोलियों की सूरत में मौजूद ट्रैफिक पुलिस अफसरान और जवानों को फौरी खत्म किया जाए। कराची में डकैती मज़ाहमत पर 3 माह में 134 अफराद मारे जा चुके हैं। पसंद का आईजी लगाने से हालात ठीक नहीं होते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम बरस पड़े। बोले सिंध के सिस्टम पर हाथ डालने की बात सुनी थी, अब ये सिस्टम इस्लामाबाद में जाकर बैठ गया है, इस पर कौन हाथ डालेगा। जमात इस्लामी ईद के बाद मैंडेट की बहाली के लिए तहरीक चलाएगी। फैसलाबाद पुलिस ने पतंग की डोर से नौजवान की हलाकत के मुकदमे में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सीपीओ मोहम्मद अली ज़िया के मुताबिक मरकजी मुल्जिम आबिद पतंगबाजी कर रहा था। हिरासत में ले जाने पर मुल्जिम ने एतराफ़ किया कि उसकी गलती से नौजवान आसिफ की मौत हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की फैसलाबाद आमद, दौर फिरने से जाँ बहा। आसिफ के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। पतंगबाजी और फरोख्त में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन का हुक्म। वज़ीर आला गटर की सफाई के दौरान हलाक वासा मुलाजमीन के वर्सा से भी मिली, इमदादी चेक भी दिए। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने तस्दीक कर दी। बोले पाकिस्तान पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, भरपूर लॉबिंग की जाएगी, मंसूबे की तामीर जल्द शुरू होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। 14 रुकन ममालिक की हिमायत। अमरीका की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। इसराइल की धमकी के बावजूद करारदाद वीटो नहीं की, राय शुमारी में हिस्सा भी नहीं लिया। तलबीब ने कहा था कि अगर करारदाद वीटो ना हुई तो रफा ऑपरेशन पर बातचीत के लिए वुज़रा वाशिंगटन का दौरा नहीं करेंगे। पंजाब में गैस 155% तक महंगी होने का इम्कान। गैस आती नहीं, हजारों रुपए के बिल आते हैं। सुई नॉर्दर्न का गैस महंगी करने के मुतालबे पर ओगरा में समाअत के दौरान सार्फिन की दुहाई। बिलों में औसतन 155% तक इजाफे का इम्कान। चेयरमैन ओगरा बोले 1 जुलाई से फैसले पर अमल दरामद होगा। रेट्स मंजूर होंगे या नहीं, इसका फैसला जायजा लेने के बाद किया जाएगा। IMF समेत कोई भी मकामी या आलमी इदारा कीमत बढ़ाने पर मजबूर नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया गैस की कीमतों में इजाफे पर बरहमी का इजहार। गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। बिजली सारिफिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां तमाम 10 सरकारी बिजली कंपनियों ने आइंदा माली साल के लिए 2,812 अरब रुपए मांग लिए। नेपरा को माली जरूरियात पूरी करने के लिए अरबों रुपए वसूली की दरख्वास्तें। बिजली कंपनियों की दरख्वास्तों पर 2 और 3 अप्रैल को समाअत होगी। आहत चीमा के बच्चों की फीस माफी का मामला बिगड़ गया। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉमसन ने गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात पर इस्तीफा दे दिया। बोर्ड के सीनियर रुकन बाबर अली भी मुस्तफी। माइकल ए थॉमसन ने स्टाफ को लिखे गए खत में कहा कि चंद अफराद की खातिर पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाई गईं। स्कूलों में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दामात के बायस गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। दरसगाह के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। टैक्स ना दहिंदगान और टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का फैसला। वज़ीर आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हायल रुकावटों की निशानदेही और जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। 7 दिन में निशानदेही की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि कमेटी कारखानों में टैक्स के खुदकार निज़ाम के इतलाक़ के लिए आइंदा के लाहे अमल पर तजावीज़ भी देगी। पीटीआई रहनुमा और वज़ीर इत्तलात आमने सामने। तहरीक इंसाफ ने यूरोपीय यूनियन से इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतल्लिक रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। आपने तो हम कोई गुलाम है का नारा लगाया था, अब लॉबिंग फर्म की खिदमात क्यों हासिल कर रहे हैं?
कौमी धारे में आकर मीसाक़े मईशत की तरफ बढ़ें, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का जवाब। पीटीआई कोर कमेटी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इजहार अदम एतमाद, बानी तहरीक इंसाफ केसेस से खुद को अलग करने का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। पार्टी के मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि अडियाला जेल के सामने धरना दिया जाएगा। कारकुनों का दबाव काम कर गया। सेनेट इलेक्शन में एमक्यूएम पाकिस्तान का फैसल वावडा को वोट न देने का फैसला। एमक्यूएम के मुतादिद रहनुमा और कारकुनों ने फैसल वावडा को वोट देने की मुखालफत की थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन का राब्ता। अफगानिस्तान, गजा समेत अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने बरतानवी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। आजम स्वाति को जनरल नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। पेशावर में अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मुराद सईद को भी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। क्वेटा में नून लीग के मसलुद्दीन, बिलाल अहमद खान और अमजद सिद्दीकी भी अहल। रिटर्निंग अफसर मोहम्मद फरीद आफरीदी ने तीनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। सिंध से एमक्यूएम के नजीब हारून को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। ईद अपनों में मनाने का इंतजाम। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर पर 4 खुसूसी ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहली ट्रेन कराची से पेशावर, दूसरी कोयटा से रावलपिंडी के लिए 7 अप्रैल को रवाना होगी। 8 अप्रैल को कराची से लाहौर के लिए तीसरी ट्रेन और 9 अप्रैल को चौथी ट्रेन लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। T20 वर्ल्ड कप और अहम सीरीज की तैयारी। कौमी क्रिकेटर का T20 फिजिकल फिटनेस कैंप आज से काकुल एकेडमी में शुरू होगा। फिटनेस कैंप में मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान समेत 29 खिलाड़ी शामिल। कैंप में खिलाड़ियों को आने वाली सीरीज और टूर्नामेंट में शामिल किया जाएगा। ICC कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम से मुतमईन। वफ्द के अरकान की नेशनल स्टेडियम आमद। PCB हुक्काम से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस फरवरी में शेड्यूल है। वफ्द लाहौर और रावलपिंडी में भी इंतजामात का जायजा लेगा। मौलूद काबा हज़रत अली के घर पहले फर्जंद की आमद। नवासे रसूल और जिगर गोशे बतूल हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत। शहजादा अमन ने 7 बरस नाना के साथ गुजारे। बैत रिजवान और नजरान के ईसाइयों के साथ मुबाहिला में भी खातिमुल मुरसलीन के साथ रहे। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में लादीनियत और मजहब से बेजारी का नौजवानों में तेज़ी से बढ़ता हुआ रुझान, असबाब और सदेबाब। नौजवानों की दीन से दूरी क्यों? उलमा कराम की मुदल्लल और मुफस्सिल बातचीत। इस्लाम के क़वानीन और ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर भी गुफ्तगू। और GTV न्यूज़ के नाजरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। नाजरीन, GTV की रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान के मेज़बान अवैस रब्बानी से बराह रास्त मुलाकात कर सकेंगे। अवैस रब्बानी आज ओशन मॉल में रात 8 बजे से रात गए तक अवाम के दरमियान होंगे। इस मौके पर अवाम को तहाइफ, रियायती वाउचर्स और दीगर सरप्राइज भी मिलेंगे।